हे एवरीवन। सो जब हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उस पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है। तो अलग अलग जो गुड्स होते हैं उनके अलग अलग कस्टम ड्यूटी होती है। यानी कि अगर आईफोन इंपोर्ट किया तो उस पे कस्टम ड्यूटी का रेट कुछ और होगा। ठीक है। लेकिन अगर तुमने इंपोर्ट किया फॉर एग्जांपल वाइन, तो उस पर ऑफकोर्स रेट अलग होगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये गुड्स को क्लासिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको हम मतलब कौन से कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि कैटेगोरिकली ही डिपेंड करता है कि रेट क्या होगा। ठीक है। इसीलिए कस्टम्स क्लासिफिकेशन रूल्स बने हैं। हाँ, तो ये जो रूल्स होते हैं ये बहुत इजी कर देते हैं डिटरमाइन करना कि रेट क्या होगा। ठीक है। कस्टम ड्यूटी कैसे और किस पे लगेगी। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेसिकली इसमें होता है। तो इसके ज़्यादा नहीं है, इसमें शायद सिर्फ एक पेज का ही है। हाँ, इसमें सिर्फ 5 रूल्स हैं, बहुत छोटे से। और ये क्वेश्चन आता है, आप CS प्रोफेशनल में भी आता है, CA में भी, सब में आता है। ठीक है। और इसको थ्योरी में पूछते हैं। अब क्या करना होता है, सबसे पहले तो अगर तुम्हें कोई कस्टम्स में तुम्हें क्लासिफाई करना है गुड्स को, सबसे पहला रूल क्या है उसका। रूल 1 इज़ इफ़ एम्बिग्विटी गो टू रूल 2। रूल का 1 का मतलब ही यही है कि अगर देखो तुम्हें पता है, तुमने अगर कार इंपोर्ट करी, तुम्हें पता है ये कार है, तो तुम्हें कोई एम्बिग्विटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन। तुम्हें अगर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है तो ठीक है, इसको तुमने डाल दिया कार्स की कैटेगरी में और रेट लग जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी मतलब अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है, तो तुम्हें क्या करना है, इस रूल 1 ने बता दिया है कि अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो यहीं तो सीधा सीधा चले जाओ, कन्फ्यूजन है तो रूल 2 पे सीधे चले जाओ। लेट्स से तुम्हें कन्फ्यूजन है इन केस ऑफ एम्बिग्विटी। अब हम आ जाते हैं रूल 2 पे। कस्टम्स का रूल 2 क्या बोलता है, 2 टाइप के गुड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है तुम्हारा अनफिनिश्ड गुड्स, मतलब जो अभी तो पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है लेकिन तुमने उसको इंपोर्ट कर दिया है अनफिनिश्ड स्टेट में। और एक होता है तुमने इंपोर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। तो अब देखते हैं कि अनफिनिश्ड गुड्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, तुमने कार मंगाई है लेकिन तुमने टायर्स नहीं मंगाए। तुम क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर हो या डीलर हो, ठीक है, तो तुमने सिर्फ कार के ऐसे जो बॉडी होती है वो बॉडी खाली तुमने मंगा ली है बिना व्हील्स के, टायर्स उसमें है ही नहीं। ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो कि ये इसको मैं पूरी कार मानूँ या आधी कार मानूँ, क्या मानूँ इसको मैं, या फिर मैं इसको मेटल का डिब्बा मानूँ, बस क्या मानना है इसको, व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ दिस गुड। ठीक है। तो अब इसका रूल का मतलब क्या है, अनफिनिश्ड गुड्स। जैसे ही तुम्हें समझ में आया कि ओके ये तो एक अनफिनिश्ड गुड है, ग्रेट, मैं रूल 2 में देखती हूँ। रूल 2 में लिखा है रेट ऑफ फिनिश्ड गुड इज़ एप्लीकेबल। मतलब कि तुम उसे मेटल का डिब्बा नहीं समझना है। अगर कोई अनफिनिश्ड गुड है तो तुम उसको मानोगे एज इफ वो फिनिश्ड गुड है और उस पर उसी का रेट लगा दिया जाएगा। मतलब अगर कार है, कार का रेट है लेट्स से 18%, और मेटल का डिब्बा अगर तुम उसे समझ रहे हो उसका रेट है 20%। तो इसने बोला है अनफिनिश्ड है, कोई बात नहीं, उसे फिनिश्ड गुड मानो, तो तुम उसको कार मान के उसको 18% की कैटेगरी में डाल दोगे। बस यही था रूल अबाउट अनफिनिश्ड गुड्स। अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड मान के उस कैटेगरी में डाल दो, ख़त्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये है मिक्सचर्स। तुमने कोई ऐसी चीज़ मंगाई जो मिक्सचर के फॉर्म में आया है, मतलब वो एक यूनिक चीज़ नहीं है, उसमें 2 चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे कि सिंथेटिक रबर। तो एक रबर जो होती है वो नेचुरल रबर होती है, एक सिंथेटिक होती है, और सिंथेटिक्स उसमें मिक्स करके केमिकली बनाया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो सिंथेटिक रबर, अब तुम सोच रहे हो ये सिंथेटिक है या रबर है, मैं इसको क्या मानूँ। ठीक है। तो ये एक मिक्सचर सा है। तो इसमें तुम्हें लॉ ने बोला है यू हैव टू टेक इट एज द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट यानी रबर। सिंथेटिक इज जस्ट अ टाइप ऑफ रबर। मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, रबर, क्योंकि रबर के टाइप्स होते हैं सिंथेटिक, नेचुरल, ठीक है, अलग अलग टाइप के रबर्स होते हैं। तो इसमें लॉ बोलता है जस्ट टेक द रेट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, इसको कंसिडर किया जाएगा मेन प्रोडक्ट की तरह। सिंथेटिक रबर को अब हम क्या मान लेंगे, मेन प्रोडक्ट क्या है, रबर, तो अब इसको हम मान लेंगे रबर। बस, तो इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। रूल 1 ये बोलता है अगर कन्फ्यूजन है तो रूल 2 पे जाइए। अब आप रूल 2 पे आ गए, आपको अनफिनिश्ड गुड मिला है तो उसको आप फिनिश्ड गुड मान लेंगे। आपको मिक्सचर्स मिले हैं, सो यू आर गोइंग टू टेक द मेन प्रोडक्ट। बस।
अब रूल नंबर 3 देखते हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी यू फील दैट इम्पोर्टेड आइटम कैन कम अंडर मोर देन वन हेड्स। तुम बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तुम ओवर स्मार्ट हो बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें लग रहा है आई डोंट नो ये अनफिनिश्ड है कि क्या है, मुझे नहीं पता, बट ऐसा लग रहा है कि ये 2 कैटेगरीज में आ सकता है। तो तुम्हें अगर ये कन्फ्यूजन है कि इट कैन कम अंडर मोर देन वन कैटेगरी, मोर देन वन हेड इस गुड के, तो इस गुड को मैं मानूँ क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिंट टी, तुम सोच रहे हो ये मिंट टी है, अगर मैं मिंट है या टी है, ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें बस एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसको बोलते हैं SEL, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल कैरेक्टर लेटर द बेटर। अब इसका मतलब बहुत ही ईजी सा है, वो मैं बताती हूँ। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट 2 चीज़ों में आ रहा है, तो ये इसको मैं मिंट मानूँ या टी, तो इसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए पहले तो। मिंट टी, द मेन थिंग, स्पेसिफिक चीज़ इसमें क्या है, टी है, ठीक है, और मिंट क्या है, मिंट तो सिर्फ एक फ्लेवर है ना, मिंट इज़ जस्ट अ फ्लेवर, तो रेट ऑफ टी विल बी एप्लीकेबल। इसको हम मिंट टी को मिंट नहीं मानेंगे, इसको हम टी मानेंगे, क्योंकि मिंट तो सिर्फ एक फ्लेवर हुआ उसका। तो इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है स्पेसिफिक चीज़ क्या है उससे आइडेंटिफाई कर लो, बस। अब नेक्स्ट, तुम्हें अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं एप्लीकेबल हो रहा है तो तुम उसका एसेंशियल कैरेक्टर देख लो। मतलब तुमने अगर मंगाया किसी को गिफ्ट करने के लिए, तुमने लिकर मंगाया, उसके साथ बॉक्स है, पूरा गिफ्टिंग बॉक्स है, तो तुम्हें उसमें ग्लासेस भी 4 फ्री मिले हैं। तो अब तुम सोच रहे हो यार ये लिकर है या ग्लास है, आई डोंट नो। तो तुम्हें देखना है कि एसेंशियल कैरेक्टर क्या है इम्पोर्टेड गुड का। तुमने मेन चीज़ जो मंगाई है वो क्या है, मंगाई है तुमने लिकर, तुमने ग्लास तो मंगाया नहीं है कि लिकर फ्री आ गई हो, तुमने मंगाया थे लिकर, ग्लास फ्री आ गया, तो तुम मानोगे उसको लिकर, कैटेगराइज किया जाएगा उसको लिकर। ग्लास इज़ जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री यार, ग्लास हो सकता है साथ में नहीं भी आता, डजेंट मैटर। तुमने क्या मंगाया था, लिकर, बस हो गया, इतना सही था ये वाला। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तुमने देख लिया, वो नहीं हुआ तो तुम एसेंशियल कैरेक्टर पे आ गए। और एसेंशियल कैरेक्टर भी तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करोगे, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, इसको बोलते हैं लेटर द बेटर। लेटर द बेटर, L, इसका क्या मतलब है। अब देखो यार, हर गुड का एक HSN कोड होता है, हर गुड्स को एक नंबर कैटेगरी में डाल दिया गया है, GST में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो तुमने अगर मंगाया है टाई विद सॉक्स, तुमने 2 चीज़ें मंगा ली है ना, तो ये रूल 3 में आएगा, बिकॉज तुम्हें समझ में आ रही है टाई है या ये सॉक है, ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब तुम क्या करोगे, इन दैट केस व्हेन गुड्स कांट बी क्लासिफाइड अंडर S और E, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और एसेंशियल कैरेक्टर, इन दोनों में कहीं नहीं आ रहा है, तो तुम इनका बस HSN कोड देख लोगे। एक काम करो, टाई का भी देख लो और सॉक्स का भी देख लो। तो HSN कोड 4 डिजिट कोड होता है, 4 डिजिट 6 डिजिट कितना भी हो सकता है, 8 डिजिट। HSN कोड तुम देख लोगे। फॉर एग्जाम्पल टाई का कोड है 1123 और सॉक्स का कोड है 2483। तो लेटर द बेटर, मतलब कि जो बाद में बना है, जो बड़ा नंबर है वो बेटर माना जाएगा। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन है, विच वन कम्स लेटर, ये। तो टाई और सॉक्स में तुम फिर इसको सॉक्स मान लोगे, क्योंकि S नहीं लगा, E नहीं लगा, तो तुम अब L लगा रहे हो, लेटर द बेटर, बस। इतना ही था इसमें। बस 2 छोटे से 1 लाइन के रूल्स और बचे हैं। इन केस अब क्या हो रहा है, रूल नंबर 4 तुम्हें यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे कि रूल 4 में क्या है, अकीन। अकीन का मतलब होता है सेम, सिमिलर। इफ़ रूल नंबर 1 2 3 वर्क ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा तुमने पता नहीं क्या अनोखी चीज़ मंगा ली है, ठीक है। वी सी रेट ऑफ अ सिमिलर गुड विच इफ़ दिस वन इज़ नॉट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई बहुत ही अनोखी सी चीज़ मंगाई है, लेट्स से तुमने कोई टॉय मंगाया है, तुमने अजीब सा, ठीक है, कोई टॉय मंगाया है, वो इंडियन मार्केट में अभी तक तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो हम देख लेंगे कि इससे सिमिलर मोस्ट क्या एग्जिस्ट करता है इंडियन मार्केट में एग्जैक्टली, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है तो, और बस हम उसी को क्लासीफाई कर देंगे उसमें, बस। अकीन, अकीन का मतलब ये होता है सिमिलर। लास्ट रूल नंबर 5। अब ये जो है ये रूल ये गुड्स के लिए नहीं है, ये रूल एक्चुअली होता है केसेस कंटेनर्स के लिए ऑफ पैकेजिंग। तो बेसिकली तुम कोई भी चीज़ मंगाओ, छोटा सा फ़ोन मंगाओ, बड़ा सा फ्रिज मंगाओ या बड़ी कार मंगाओ, तो वो सब कंटेनर्स, पैकेजेस, उनके पैकेजिंग बहुत
उसमें यूज़ होती है ना। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल ही इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो अगर तुमने कोई केस, कंटेनर्स, जैसे कि तुमने नेकलेस का बॉक्स मंगा लिया या तुमने सिर्फ गिटार का केस मंगाया, क्योंकि तो गिटार तुम्हारे पास है पहले से, ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना होता है, यू विल क्लासीफाई दिस एज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब अगर तुमने रेट ऑफ गिटार 20 है, 20%, तुमने सिर्फ उसका कवर ख़रीदा क्योंकि तुम्हारे पास गिटार ऑलरेडी है, तो तुम सोच रहे हो यार मैं ये केस का क्या कवर रेट मानूँ। तो इसमें अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 जो भी प्रोडक्ट है उसका रेट मान लिया जाता है। तो इसमें प्रोडक्ट का, गिटार का रेट 20% है तो उसका कवर भी 20% होगा। अगर तुमने मंगाया है, लेट्स से तुमने कोई कार है, उसकी तुमने सिर्फ सीट कवर्स मंगाए हैं, ठीक है, सीट कवर्स मंगाए, उसका तो खैर स्पेसिफिक एक होगा, गुड। लेकिन तुमने कोई पैकेजिंग मटेरियल मंगाया है, फॉर एग्जांपल तुमने अपने लैपटॉप का केस मंगाया है, लैपटॉप केस मंगाया है तुमने बहुत ही बढ़िया एकदम, क्योंकि तुम्हारे पास मैक है या फिर तुम्हारे पास बहुत ही ख़तरनाक सा एक लैपटॉप है, इसलिए तुमने बहुत ख़तरनाक सा केस मंगाया, बहुत ही बाहर से मंगाया इंपोर्ट करके। तो जो भी मैक का रेट होगा, मतलब लैपटॉप्स, नॉट जस्ट मैक, लैपटॉप का जो भी इंपोर्ट रेट होगा वही उसके कवर पे भी लग जाएगा। बस दैट वाज इट। सिर्फ यही 5 टाइप के रूल्स होते हैं, कस्टम्स क्लासिफिकेशन रूल्स। आई होप दैट वाज इजी, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स में बताना, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी छोड़ देना।